नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले कुछ ऐसी आदतों के बारे में जो कि एक ट्रेडर के अंदर होना ही चाहिए। और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको ये सारी चीज़ें तो पता होना ही चाहिए। देखो भैया, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहीं से इस वीडियो को स्किप कर देंगे और इस वीडियो को छोड़ देंगे। इसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ कि भैया जो आपको इंटरफेस दिख रहा है ना, ये आपको पसंद नहीं आएगा। इंटरफेस का मतलब क्या बता रहा हूँ कि आपको आजकल जो है फैंसी चीज़ें पसंद आने लगी है। फैंसी का मतलब क्या भैया, कि वो आएगा, एक बोर्ड लेके आएगा, उस पे आपको समझाएगा और फिर वो अपने कोर्स का एक प्रदर्शन करेगा और वो कोर्स आप खरीदेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको क्या है कि पैसा दे के सीखने की आदत पड़ गई है, आपको फ्री की चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। देखो, ऐसा नहीं है भैया, मैं ना तो कोर्स बेचता हूँ, ना ही जुआ प्रमोट करता हूँ। देखो, बहुत सारे लोग मेरे पास स्पॉन्सर करने के लिए आते हैं कि ये वाला ऐप है, ये बता दो, ये बता दो। मेरे को ना तो जुआ प्रमोट करना पसंद है। जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, मैं उनको हेट नहीं फैलाना चाहता हूँ कि भैया वो क्यों कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है, मैं नहीं कर सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये अपने मन की बात होती है। उसी तरीके से भैया, आप भी फैंसी चीज़ों के पीछे मत भागो। वीडियो के अंदर का कंटेंट देखो। कंटेंट पसंद नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हो आप, लेकिन कंटेंट देखे बिना ही वीडियो छोड़ना बहुत गलत बात है। आप इस वीडियो को एक बार पूरी देखो और आप ये बात जानो कि आपको सच में वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा और आपको सच में लगेगा कि यार, जो एक ट्रेडर की लाइफ में होता है ना, वो इस भाई ने सच में अपने को बताया है। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 हैबिट्स आपको मैं बताता हूँ। तो भैया, सबसे पहली बात आ जाती है, ये पॉइंट जो है ये मैं मेंशन करना नहीं चाहता था, लेकिन आज के यूथ को देख के और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को देख के मुझे ये करना पड़ा कि फॉलो द कंटेंट, नॉट द कंटेंट क्रिएटर। क्या हो रहा है आजकल, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक ट्रेडर है, उसका नाम है ABC, ठीक है। एक और ट्रेडर है, उसका नाम है ABD, ठीक है। और एक और ट्रेडर है, इसका नाम अपन रख लेते हैं AB और E, ठीक। अब ये 3 ट्रेडर है भैया, ये ट्रेडिंग करते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और ये आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड भैया, कि ये भी आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखा रहा है, कैंडल स्टिक सिखा रहा है, जो भी सारी चीजें सिखा रहा है ये भी सिखा रहा है और ये भी सिखा रहा है, ठीक है। अब बात यहाँ आ जाती है कि ये क्या करता है कि ये इसके ऊपर कुछ टिप्पणी कर देता है। तो इसके जो लोग होते हैं वो इसके कमेंट सेक्शन में जाके बहुत सारी चीजें लिखते हैं कि भाई तू गलत है, ये गलत है, वो गलत है। या फिर ये इसके ऊपर टिप्पणी कर देगा तो ये इसके ऊपर जाके लिखेगा, इसके कमेंट सेक्शन में लिखेगा। भैया, आप ये तो आपस में लड़ते हैं और इनकी फॉलोइंग बढ़ती है, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, इनके कोर्स लोग खरीदते हैं। आपको क्या मिल रहा है? आपको मान के चलते हैं कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और 3:30 पे बंद हुआ, इसके बीच में आपको 10,000 रुपए का लॉस हुआ। तो क्या ये चीज करने से कि आप इसके कमेंट सेक्शन में इस ABE के बारे में लिख रहे हो, तो ये आपको 10,000 रुपए रिकवरी दे देगा क्या? नहीं देगा। तो मेरा ये कहना है कि जैसे मैंने अभी 2 बात बोली कि मैं कोर्स नहीं बेचूँगा, मैं जुआ प्रमोट नहीं करूँगा, गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करूँगा। कल से मैं कोर्स और गैम्बलिंग दोनों प्रमोट करने लग जाता हूँ, तो आप मेरे को उसी दिन अनफ़ॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि आप मेरे कंटेंट को लेके मेरे को फ़ॉलो कर रहे हो। उसी चीज़ को आप समझो कि आप ABC के जो कंटेंट बनाता है भैया, वो पसंद आता है तो आप इसको फ़ॉलो कर रहे हो। ABD का कंटेंट पसंद आ रहा है तो फ़ॉलो कर रहे हो। ABE का कंटेंट पसंद आ रहा है तो फॉलो कर रहे हो। इनके लिए आपस में लड़ना बंद कर दो। कंटेंट अच्छा मिले तो अपन फॉलो करेंगे, नहीं मिले तो भैया अनसब्सक्राइब कर देंगे। लड़ने की जरूरत नहीं है किसी के लिए भी। वो व्यक्ति अपना घर चला रहा है, आपको अपना घर चलाने का सोचना है आगे चलकर, ठीक है। आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो, आप शेयर मार्केट की दुनिया में एक सही तरीके से कदम रखना चाहते हो, तो इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हैबिट पे। भैया, नेक्स्ट हैबिट होने वाली है कि कंट्रोल योर इमोशंस और स्टे डिसिप्लिन। अब क्या मतलब होता है इसका? पहले तो मैं आपको इमोशंस के ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 10,000 रुपए है, ठीक है। आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठे, ठीक है, 9:15 पे। अब मार्केट तो 3:30 तक ओपन है, लेकिन इसकी गारंटी कि आप 3:30 तक ही कैपिटल खत्म कर दोगे। कैसे? अब मैं बताता हूँ आपको। आप 9:15 पे बैठते हो भैया, मार्केट ओपन होता है, आपको ऐसा लगता है, सबसे पहली बात समझना, सुनना ध्यान से। आपको ऐसा लगता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या करते हो कि आप कॉल खरीद लेते हो। क्या करा आपने? कॉल को बाय कर लिया, ठीक है। इसमें मान के चलते हैं कि आपका 3,000 का कैपिटल लगा। इसके अंदर आपका लॉस हो जाता है 1,000 का। सबसे पहले आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट की 12 बजा ली है, 1,000 का लॉस ले लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये 1,000 का लॉस होता है। अब आपके दिमाग में 2 बातें आती है।
पहली कि यार आज ट्रेडिंग बंद कर दूं क्या, दूसरी आती कि एक काम करता हूँ ना, इस 1000 को रिकवर करके ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। अब ये जो बात आई है ना, एक पहली की ट्रेडिंग बंद कर दूं, इस ख्याल को आप इस तरीके से लात मार के भगाते हो जिसका कोई जवाब नहीं, और आप डायरेक्ट ही बोलते हो कि इस 1000 को मैं रिकवर करूंगा। जब आप इस 1000 को रिकवर करने जाते हो तो 2000 का लॉस होता है, 2000 से 3000 का लॉस होता है। फिर एट द एंड क्या होता है पता है, आप ये सोचते हो कि अब मेरा 6000 का कैपिटल या 7000 का कैपिटल बचा हुआ है, ये पूरा का पूरा कैपिटल लगा देता हूँ मार्केट के अंदर, या तो आज सारा पैसा रिकवर हो जाएगा, ठीक है, या फिर मैं डूब जाऊंगा। तो भैया आप एट द एंड 99% आप डूब जाओगे मार्केट के अंदर, ये पैसा रिकवर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। इमोशंस पे कंट्रोल मतलब कि फिक्स लॉस कर लो अपना, कि भैया 10,000 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट होता ही नहीं है 10,000 पे। मान के चलते हैं कि भैया मेरा 100 रुपए का लॉस लेने की कैपेसिटी है, तो एक दिन में मेरा जैसे ही 100 रुपए का लॉस होगा मैं ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा। इसी चीज को डिसिप्लिन बोलते हैं, कि मैं ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा, और वो बंद करने की हिम्मत को ही डिसिप्लिन बोलते हैं। कि मैंने हिम्मत जुटा ली कि मैं बंद कर दूंगा, तो मैं सच में ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा। मैं यहाँ से आगे ट्रेडिंग कंटिन्यू नहीं करूंगा आज के दिन, ठीक है। वीक का, एक हफ्ते के अंदर भैया मेरा इतना लॉस हो जाता है, XYZ लॉस हो जाता है आपका, तो आप बोलोगे कि भैया मैं ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा, इस हफ्ते में अब मैं आगे ट्रेडिंग नहीं करूंगा। यही तो डिसिप्लिन है, और यही तो इमोशंस पे कंट्रोल है, कि अपने दिमाग की सुनने लग जाते हो आप, कि भैया कोई बात नहीं, लॉस हुआ खत्म करो, कल से बात बैठेंगे आप इस ट्रेडिंग डेस्क पे, ठीक है। तो ये आदत आपको जनरेट करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। अब आती है भैया ट्रेडिंग जर्नल बनाने की बात। ट्रेडिंग जर्नल हर कोई बोलता है भैया, आपके सारे इन्फ्लुएंसर आप जिसको फॉलो कर रहे हो सब बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलता हूँ वो सब गलत है बेचारे, वो सब बोल रहे हैं कि भैया आज आपने 1 2 3 4 5, ठीक है, आप एक ओवर ट्रेडर हो, ठीक है, आपने ओवर ट्रेडिंग करी है, या आप 5 ट्रेड अपने लिखिए एक कॉपी के अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या लिखना रहता है भैया, आपको लिखना नहीं पता है कि क्या क्या लिखना रहता है, तो मेरी एक ट्रेड विथ माइंड के नाम से ट्रेडिंग जर्नल भी अवेलेबल है, आप वो भी खरीद सकते हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई तू तो तेरा प्रोडक्ट बेच रहा है, तो भैया प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, थोप नहीं रहा हूँ, आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप जबरदस्ती लो। आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना नहीं आता है तो आप वो खरीद सकते हो, बहुत सस्ते में अवेलेबल है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, और कोर्स बेचने का काम मैं करता नहीं हूँ, इसलिए आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे देख लेना, अच्छा लगे तो खरीद लेना, ठीक है। तो आपको क्या ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। अब सबसे पहली चीज आपके माइंड में आ जाएगी 5 ट्रेड ही देख के कि मैंने ओवर ट्रेडिंग करी है, क्योंकि 5 ट्रेड एक दिन में भैया यहाँ पर 1 2 मुश्किल से 3 एंट्रियां मिल जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि भगवान से मिल लिए, इतना मुश्किल है मार्केट के अंदर एंट्री बनाना, और आप 5 5 10 10 ट्रेड कर रहे हो तो ओवर ट्रेडिंग हो गई, ठीक है। अब आपको ट्रेडिंग जर्नल में क्या लिखना है, जैसे मान के चलते पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, दूसरे में प्रॉफिट, तीसरे में लॉस, चौथे में लॉस, पांचवें में लॉस। प्रॉफिट हुआ तो इसका रीजन लिख लो, लॉस हुआ इसका रीजन लिख लो। जब आप एक महीने तक, क्या एक मंथ तक ये काम जब आप करोगे ना, तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम है क्या, किस चीज में प्रॉब्लम है, और आप उस प्रॉब्लम को पकड़ के जब उसके सॉल्यूशन पे काम करोगे तो आप एक ट्रेडर बन जाओगे। इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप चाहे तो मेरी ट्रेडिंग जर्नल परचेस कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हैबिट पे। भैया ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिजनेस कैसा है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ट्रेडर है, उसका नाम है ABC, वापिस एक और ट्रेडर आ गया भैया ABC, मुझे ABC नाम का ट्रेडर बहुत पसंद। एक और का नाम है DAB, ठीक है, सब उल्टे सुल्टे नाम रखता हूँ भैया। अभी जो ABC नाम का ट्रेडर है, ये सुबह उठ जाता है भैया, मान के चलते 9 बजे, ठीक है, और ये जो भी इसका कामकाज करके 9:15 पे ट्रेडिंग डेस्क पे बैठ जाएगा, तो 3:30 तक बैठा रहेगा, ठीक है। और एक ये जो ट्रेडर है भैया, ये है भैया आंख मसलते मसलते 12 बजे उठेगा, ठीक है, थोड़ा कुछ खाएगा पिएगा, इसके घर वाले भी इसको चिल्लाएंगे, इसका दिमाग जो है वो शांत नहीं रहेगा, मम्मी ने बोला तू इतना लेट उठा, पापा ने क्या बोला, और इसका दिमाग खराब रहेगा, और ये 1 बजे ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर बैठेगा। अब ये जो बंदा है, इसका माइंडसेट तो सुबह उठते से ही खराब हो गया, क्योंकि बहुत लेट उठा है, इसका दिमाग काम सही से नहीं करेगा,
ठीक। अब इस चीज के अंदर ये ट्रेडिंग करेगा भैया, तो आप ही बताओ कि ये प्रॉफिट करेगा या लॉस करेगा? भैया लॉस ही करेगा। और ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कहीं भी बैठ के जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना भैया, ये सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सही से ट्रेडिंग डेस्क पे बैठना पड़ता है, मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है शुरुआत में। मैं मान के चलता हूँ एक एक्सपीरियंस ट्रेडर जो होता है उसकी पोजीशन चलती रहती है, लेकिन वो भी पोजीशन सोच समझ के लेता है। तो आपको है ना ट्रेडिंग को एक बिजनेस मानना पड़ेगा। सुबह उठना पड़ेगा जल्दी भैया इस ट्रेडर की तरह, और आपको डेस्क पे बैठना पड़ेगा शुरुआत में जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जब एक्सपर्ट हो जाओगे उसके बाद भी आपको 9:15 से 3:30 तक बैठना है। शुरू-शुरू में भी आप ये कर सकते हो कि 9:15 से भैया आप ट्रेडिंग डेस्क पे बैठे, तो आपने एक मूव को कैप्चर कर लिया, एक ट्रेड ले लिया, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो आप बंद कर दो ट्रेडिंग। मत बैठो 3:30 तक आप। आपने अच्छा खासा मूव पकड़ लिया ना भैया, तो चले जाओ। ट्रेडिंग करने का सही टाइम तो वैसे क्या होता है, 9:15 से आप 11:30 बजे तक अच्छा कोई सा मूव पकड़ने की कोशिश करो, और जो इसके बीच में नहीं आता है तो फिर आप उधर 2 बजे से लेके तो 3:30 बजे तक आप मार्केट को देखो, ठीक है। इसके बीच में आप अपना खाना वाना खा लो, शांति से अपने दिमाग को शांत रखो। ट्रेडिंग दिमाग का गेम है भैया, ये माइंड आपका खराब हो गया ना तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, इस बात को आप समझ लो, ठीक है। तो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह लो, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, और अपने दिमाग को फ्रेश रखो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हैबिट पे। और भैया लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है भैया रिस्क मैनेजमेंट। अब ये रिस्क मैनेजमेंट क्यों ऐड किया है मैंने, इसके पीछे एक रीजन है। इसमें क्या होता है कि जब आप ट्रेड करते हो, ट्रेड करने के पहले, जब मार्केट 9:15 पे ओपन हो रहा है उसके पहले तो आप ये सोचते हो कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट जो है मैं उस पर ही काम करूंगा, ठीक है। मेरे को ट्रेड में प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं सही से मेरे रिस्क मैनेजमेंट पे काम करूंगा। लेकिन जब क्या होता है कि जब आपको लॉस होता है, अब आपको हो गया लॉस, तो आप क्या करते हो कि अपना रिस्क मैनेजमेंट बिगाड़ देते हो, इस पे काम नहीं करते हो और इसको भूल जाते हो। फिर इसको भूलने के बाद मार्केट के अंदर काम करने लगते हो, सारा पैसा बिल्कुल जुआरियों जैसा, गैम्बलर जैसा लगाने लगते हो मार्केट के अंदर। वो बिल्कुल गलत है। आपको अपना एक बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, एक सही से रिस्क मैनेजमेंट रेशो आपको पता होना चाहिए। क्या रेशो होता है रिस्क मैनेजमेंट का, कितने कैपिटल पे कितना पैसा लगाना है, कितना रिटर्न लेना है, क्या मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। अब ये सारी चीजें आपको नहीं पता है तो मैंने एक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बना रखा है, आप मेरी रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो देख सकते हो। शांति से देखो भैया, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भैया मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूजन बता देता हूँ, कौन कौन से 5 पॉइंट के ऊपर अपन ने बात करी। सबसे पहला बात ये करी भैया कि आप कंटेंट को फॉलो करो, कंटेंट क्रिएटर को फॉलो मत करो भैया। जैसे ही कंटेंट बिगड़ा अपन उसको अनफॉलो कर देंगे, उसको फॉलो करना बंद कर देंगे, उसके लिए किसी से लड़ेंगे नहीं। मैं खुद बोलता हूँ कि मैं कोर्स नहीं बेचूंगा, मैं गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करूंगा। मैं ये दोनों चीजें जब करने लग जाता हूँ तो आप मुझे अनफॉलो कर दीजिए, गाली देने की क्या जरूरत है। किसी को गाली देने से कोई मतलब नहीं, अपना माइंडसेट खराब होगा। भैया आप इमोशंस पे कंट्रोल रखिए और डिसिप्लिन रहिए। भैया मैंने फिक्स लॉस कर लिया मेरा, तो मैं डिसिप्लिन ये रखूंगा कि जैसे ही इतना लॉस हुआ वो उस दिन ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा, ठीक है भैया। ट्रेडिंग जनरल बनाऊंगा, एक ये लिखूंगा कि आज मैंने 1 2 3 ट्रेड करे, क्योंकि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, सबसे पहली बात है। तो मैंने 3 ट्रेड करे, इसके लिखूंगा मैं कि मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिए थे, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ। उसके बाद भैया ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस मानूंगा। भैया जिस तरीके से इंसान अपनी दुकान के गल्ले पे टाइम पे बैठ जाता, उसी तरीके से मेरा मार्केट 9:15 पे ओपन होता है, तो मैं 9:15 पे मेरे मार्केट के गल्ले पे बैठ जाऊंगा और मैं काम करूंगा। और आखिरी में भैया मेरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूंगा, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दूंगा, रिस्क मैनेजमेंट नहीं बिगड़ने दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सारा कंटेंट मेरे चैनल के ऊपर फ्री में अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं लेता हूँ आपसे।